गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे विस्तृत वर्णन देने वाला ग्रंथ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ग्रंथ में कर्ज, धन और ईमानदारी को लेकर भी बेहद कठोर नियम बताए गए हैं। आज जानेंगे, अगर कोई व्यक्ति जीवन में लिया हुआ ऋण नहीं चुकाता तो मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य और कर्मों के फल का एक दर्पण है। इसके अनुसार मनुष्य अपने कर्मों से ही नरक या स्वर्ग का भागी बनता है। धर्म, सत्य और न्याय के मामलों में ऋण एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना गया है, क्योंकि ऋण सिर्फ पैसा नहीं, एक वचन होता है। गरुड़ पुराण कहता है, ऋण आत्मा पर बोझ बन जाता है। अगर कोई मनुष्य जानबूझकर किसी का कर्ज नहीं चुकाता तो वह उस व्यक्ति का धन ही नहीं, भाग्य भी छीन लेता है। इस कर्म को अधर्म कहा गया है। गरुड़ पुराण में दो स्थितियां स्पष्ट कही गई है। पहली है जानबूझकर कर्ज न चुकाना और दूसरी मजबूरी या परिस्थितियों के कारण कर्ज न चुका पाना। पहला कृत्य पाप माना गया है, दूसरा नहीं, यदि व्यक्ति का इरादा गलत ना हो। इसमें लिखा है, जो व्यक्ति किसी का धन दबाकर मर जाता है उसकी आत्मा भार से मुक्त नहीं होती। उसकी आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद भारीपन, बेचैनी और तड़प का अनुभव करती। भारत की कई परंपराओं में मान्यता है, जो व्यक्ति ऋण न चुका पाए वो अगले जन्म में उसी व्यक्ति का पुत्र, मित्र या कर्जदार बनकर पैदा होता है। ये कर्म ऋण कहलाता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, पाप धन से बना घर भी सुख नहीं देता। इसलिए उधार लो पर ईमान से चुकाओ, धन लो पर वचन मत तोड़ो, किसी की आर्थिक हालत का फायदा मत उठाओ। यही धर्म है, यही मोक्ष का रास्ता है। ये कहता है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से कर्ज चुकाना चाहता था लेकिन परिस्थितियों के कारण नहीं चुका पाया तो वह केवल प्रतीकात्मक फल भोगता है। उसकी आत्मा को दोषी नहीं माना जाता, क्योंकि उसका मन धर्म पर था। गरुड़ पुराण के अनुसार ऋण न चुकाने को पाप की श्रेणी में रखा गया है। ये पैसों का मामला तो है ही, साथ में भरोसे का मामला भी है। जो व्यक्ति जानबूझकर दूसरों का दिया पैसा यानी ऋण नहीं लौटाता उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भारी कष्ट भोगती है। यमदूत ऐसे लोगों को विशेष प्रकार की पीड़ा देकर संसार के ऋण का एहसास कराते हैं। ये पीड़ा कोई प्रताड़ना नहीं, बल्कि कर्मों के प्रतिफल का अनुभव है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऋण न चुका पाने वाले की आत्मा मृत्यु के बाद नर्क की ओर जाती है और उसे वैतरणी नदी से गुजरना होता है। इस नदी में जहरीले जीव, कीचड़, गर्म रक्त और असहनीय पीड़ा देने वाली धाराएं होती हैं। यहाँ आत्मा अपने बुरे कर्मों के फल भोगती है। कर्ज लौटाने में धोखा देने वालों के अलावा अन्य पापियों की आत्माएं भी इस नदी से गुजरती हैं। इन्हीं पापी आत्माओं में दूसरों का यकीन तोड़ने वालों की भी आत्माएं होती हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो सामने से प्यार दिखाते हैं लेकिन इनके भीतर छल भरा होता है। ऐसे लोगों की आत्मा भी अपने बुरे कर्मों का फल भोगती है। इसमें लिखा है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से कर्ज चुकाना चाहता था लेकिन परिस्थितियों के कारण नहीं चुका पाया तो वह केवल प्रतीकात्मक फल भोगता है। उसकी आत्मा को दोषी नहीं माना जाता, क्योंकि उसका मन धर्म पर था। गरुड़ पुराण का सार यही है, कर्ज सिर्फ कागज पर लिखा हुआ पैसा नहीं, ये आत्मा पर लिखा हुआ एक वचन है। जो उसे पूरा करता है उसकी आत्मा हल्की होकर मुक्त हो जाती है, और जो उसे तोड़ देता है उसे अपने कर्मों का फल इसी जीवन में या अगले जन्म में जरूर भोगना पड़ता है। यही है गरुड़ पुराण का ऋण धर्म।